दोस्तों नमस्कार। मैं बीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बीएल सर में। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि एक्सीलेंस या मॉडल स्कूल में जो 9th क्लास के लिए आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हम किन किन टॉपिक या कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करें ताकि हमारा चयन या यूँ कहें कि 100% हम एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आएँ और जिससे हमारा चयन हो सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, कितने कितने नंबर के हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैंने खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है, क्लासेस देखे हैं और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस तैयार किया हूँ, जहाँ से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है और आते हैं। तो आइए डिटेल से देखते हैं क्या रहने वाला है पूरा सिलेबस 2023 के लिए। तो सबसे पहले आपका है जीएस, जो कि 15 नंबर का है। इसमें जो रहने वाला है वो आपका है भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और समान विज्ञान। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये सिलेबस है इसमें मध्य प्रदेश का भी डाटा पूरा रहेगा। और मैंने तो देखा है कि अभी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज या समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है समान विज्ञान यानी कि साइंस, 20 अंकों का जो होगा। तो इसमें आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी कि बायो या बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्टों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात करें पर्यावरण की, तो इन्वायरमेंट में जैसे ग्रीन हाउस हो गया, प्रोटोकॉल्स जो होते हैं जलवायु से रिलेटेड जो होते हैं, फिर आपके प्रदूषण से रिलेटेड जो होते हैं और समसामयिक की जो घटनाएं होती हैं वो उन टॉपिकों को कवर किया जाता है। और वहीं बात करें मैथ्स में यानी गणित में, तो आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, भिन्न, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, वहीं आपका घातांक तथा करणी, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, वहीं आपका एवरेज औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, समय एवं कार्य, चाल, समय और दूरी और समंकों का विश्लेषण। टोटल 15 यूनिट्स हैं मैथ के। अब बात करते हैं हिंदी का, जो कि आपका 15 नंबर का है। तो सबसे पहले इसमें भाषा तथा व्याकरण, दूसरा है वर्ण तथा ध्वनि विचार, फिर आपका तीसरा दिया हुआ है शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, क्रिया विशेषण, वहीं संधि, लिंग, वचन तथा कारक, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, वाक्य रचना, शब्दों में सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यों का समान अशुद्धियाँ, रस, अलंकार, छंद, हिंदी साहित्य
के रचनाकार व उनकी रचनाएं, अपठित गद्यांश। ये था हिंदी का सिलेबस। वहीं बात करें इंग्लिश के, तो इसमें समान स्तर के जो इंग्लिश होते हैं, जनरल इंग्लिश जो होते हैं वही आते हैं, जिसमें आपके नाउन, जेंडर, प्रोनाउन, लिंकिंग वर्ब्स यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वॉइस यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड समेशन, वहीं स्पेलिंग रूल्स। ये आपके इंग्लिश के सिलेबस हैं। अब आपको ये देखना है, ये तो हो गया ऑफिशियल साइट से ही जो आपको सिलेबस के बारे में डिटेल दिया गया है या बताया गया है, लेकिन क्या आप इन सारे सब्जेक्टों के साथ सारे सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे? तो देखिए, ज़रूरी ये होता है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या हमें छोड़ना है। तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है उसी टॉपिक पे हमें फोकस करना है, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो आइए देखते हैं, जो मैंने बहुत सारे पेपर एनालिसिस किया, देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और मैं बच्चों को हमेशा कराता हूँ, उनसे मैंने निकाला है कुछ जो हर सब्जेक्ट के सिलेबस से हमें क्या पढ़ना है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, रस, अलंकार, छंद, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, प्रत्यय, उपसर्ग, एक शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, वर्तनी, समानार्थी शब्द और लोकोक्तियाँ। इसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा जिसमें कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप यदि हिंदी में इतना सिलेबस कवर कर लेते हैं, इतने टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपका 100% 15 में से ही 15 में से ही 14 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। आइए देखते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक, एटोनॉमिस, सिनोनिम्स, आर्टिकल्स और करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग। बस इतने ही टॉपिक को आपको कवर करना है इंग्लिश में ही। मैथ में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, संख्या प्रणाली, लाभ और हानि, प्रतिशत, सरलीकरण, आयु सीमा, त्रिकोणमिति, अनुपात व समानुपात, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। मैथ में सिर्फ इतना ही आपको कवर करना है अच्छे से ही, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में देखिए, धातु अधातु, परमाणु, कोशिका, विटामिन, गैसों से संबंधित, मंडल, रोगों से संबंधित और आपका जो एसआई मात्रक है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, है ना। तो ये इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से कवर करना है, इनके बाद आपको बाकी टॉपिक को कवर करना है। वहीं बात करें समान अध्ययन या आपका जो जनरल नॉलेज है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से लेकर के ही और उसकी जो स्थिति, विस्तार, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, एमपी से रिलेटेड जितने भी जीएस है या जीके है वो आपको तैयार करना है। इसके बाद भारत का, चूँकि अभी 2020, 21 और 22 जो कंटिन्यू पेपर में है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो आपका जो इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग, करंट अफेयर्स से जो घटनाएं घट रही हैं, जलवायु परिवर्तन जो प्रोटोकॉल से, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य से, जौमंडल और प्रदूषण से। तो ये वो सिलेबस है जिसे आप लोगों को कवर करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही और दिखाता हूँ कि जो मैंने सिलेबस तैयार किया हुआ है
तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और 100% आते हैं। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखते हैं और इसके बाद हम 2022 का क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। देखिए समानार्थी शब्द हो गए आपके, संज्ञा से क्वेश्चन आया हुआ है, विलोम से आया हुआ है, पर्यायवाची शब्द से आया हुआ है, संधि विच्छेद से आया हुआ है, अलंकार से क्वेश्चन आया है, मुहावरे से आया हुआ है, रचनाकार से आया हुआ है, वहीं आपका उपयुक्त एक शब्द के आया हुआ है। ये देखिए सूरदास की कृष्ण भक्ति, तो कहीं ना कहीं कवि और उसके रचनाएं दिए हुए हैं। उसी तरह से ही आपका समास से क्वेश्चन आया हुआ है और आपका रस से क्वेश्चन आया हुआ है, उपसर्ग से आया, पर्यायवाची से आया हुआ है। तो ये हिंदी का है, देख लीजिए आप जितना मैंने सिलेबस तैयार किया है उससे कहीं बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। आइए देखते हैं इंग्लिश में। तो ये देखिए आप साइलेंट जो लेटर्स होते हैं यानी कि करेक्ट इनकरेक्ट जो वर्ड्स होते हैं वो दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ब्लैंक दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपका ये देखिए आपको करेक्ट स्पेलिंग इसमें ही चूज करना है और करेक्ट पैसिव वॉइस व एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ही आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप। ऑपोजिशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे ही देख पा रहे होंगे। एंटोनॉमी से ही क्वेश्चन आ रहा है, फिर आर्टिकल से क्वेश्चन आया। तो आपको सबसे ज़्यादा आर्टिकल से क्वेश्चन को देखने के लिए मिल रहे हैं, सिनोनॉमिस, एटोनॉमिस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर आइए देखते हैं, ये है आपका करेंट अफेयर्स या इन्वायरमेंट का पार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि गैसों से रिलेटेड इसमें बात की गई है। फिर आंदोलन के बारे में दिया है, जैव विविधता से क्वेश्चन आया हुआ है, आपके प्रदूषण से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन आया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य से क्वेश्चन आया हुआ है, गैसों से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है इससे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर कब की लागू किया गया इससे क्वेश्चन आया हुआ है, वायुमंडल क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैसें क्या है उससे आया हुआ है। फिर ये आप देख सकते हैं एमपी से क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी जो जनरल नॉलेज का पार्ट है। ये देखिए आप एमपी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन चल रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप, ये देख पा रहे हैं आप। ये साइंस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है 61 से ही, आप देख रहे हैं यहाँ पे ही प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश वर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, कोशिका से संबंधित क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं दर्पण से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। वहीं आप देख लीजिए धातु से क्वेश्चन है, रोग हुआ उसके वाहक से ही क्वेश्चन है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एलपीजी से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड है, ये एक प्रकार की रोग ही होता है, पोलियो से संबंधित है। धातु से संबंधित क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं धातु से संबंधित क्वेश्चन है। गैसों से रिलेटेड है, सीएनजी से संबंधित क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन है, परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन है, फिर धातु से संबंधित क्वेश्चन है। फिर आपका आ जाता है ये मैथ से, यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है, समानांतर रेखा जो होती हैं। फिर ये आपका क्या बोलते हैं परिधि से संबंधित क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, वर्गमूल का क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं ये प्रतिशत व लाभ से संबंधित क्वेश्चन है, बीजगणित से संबंधित क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन है, लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन है, गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन है, घनमूल से संबंधित क्वेश्चन है, साधारण व्यास से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, चतुर्भुज और त्रिभुज से क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो मैंने सिलेबस तैयार किया है
कहीं ना कहीं वहाँ से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं। बस उतना ही सिलेबस आपको कवर करना है और स्टडी विथ BL सर चैनल के माध्यम से ही आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन या सारी टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के बेसिस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाए या कोई नया टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है उसको यदि यहाँ पे ही हल कराया जाता है ताकि आपको मिल सके। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जिनको मैं कंटिन्यू आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ में ही पूरे ट्रिकी जो आपकी साइंस के SI मात्रक हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, पूरा ट्रिकी माध्यम से पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल होना ही नहीं पड़ेगा और बहुत इजीली तरीके से आपको मटेरियल मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है यही चीज़ें यहाँ पढ़ाए जाएंगे।